हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट चल रही थी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। इसके हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं और आज के 6 लेक्चर पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो रहने वाला है आपका पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल, पॉली के अंदर ही आपका डायएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल पे हम बात कर लेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए जब हम लोग पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, तो इस पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू से कैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज एंथैल्पी, एंट्रोपी को प्रिडिक्ट करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। सिंपल सी बात। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्या फ्लैशबैक पे लेके चलती हूँ। देखिए लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, मोलर पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। तो पार्टीशन फंक्शन तो मैं आपको लास्ट लेक्चर पे समझा चुकी हूँ। ओके, आज हम पर्टिकुलरली क्या देखते हैं कि मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल भी आपको मिलेंगी, पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल भी आपको मिलेंगे। ओके, अब ये डिफर किसके बेसिस पे, वो हम आगे को पढ़ेंगे। अभी जस्ट देखो कि आपके गैसियस मॉलिक्यूल तो दोनों टाइप के होते हैं। कुछ गैसेस आपकी ऐसी होती है जो मोनोएटमिक होती है, यानी कि सिंगल एटम से बनती है, और कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ऐसी होती है जो एक से ज्यादा एटम से बना, उनको हम बोलते हैं पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, तो दोनों टाइप के गैसेस के लिए, यानी कि मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल और पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, और क्यों अलग अलग होती है वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले तो हमने क्या करना है, इन दोनों टाइप के गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल, मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना सीखना है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। एंड देन अगर आपने पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर दिया, तो आपको पता है पार्टीशन फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। पार्टीशन फंक्शन क्या है, पार्टीशन फंक्शन की वजह से हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जैसे आपकी एंथैल्पी होती है, जैसे आपकी एनर्जी होती है, जैसे आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है, इनकी वैल्यू भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा बहुत सिंपल है, आपको भी बहुत सिंपली समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर वही चीज लिखा है कि इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट, किसके बारे में हमने पढ़ा था, पार्टीशन फंक्शन के बारे में फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल। आज के लेक्चर पे हम पर्टिकुलरली क्या पढ़ेंगे कि आपके गैसियस मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला, दोनों टाइप के होते हैं, मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल भी हैं आपके पास और पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलरली पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल। तो आपको पता है मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, ऐसी गैसियस मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से बने। मोनो मतलब एक, और एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगी, जैसे आपकी हीलियम है, आपका नियॉन है, ये सारी गैसेस क्या होती है, एक टाइप की मोनोएटमिक गैसेस होती है, क्योंकि सिंगल एटम से बनी हुई है। ओके, और इन मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए अगर आप पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट होगी, आप यहाँ पे देखिए। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर को दिखाया है। ये जो येलो बॉर्डर है ना, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इस सिस्टम के अंदर ना कोई एनर्जी बाहर से जा सकती है, ना बाहर की एनर्जी, सॉरी, या ना बाहर की एनर्जी सिस्टम के अंदर जा सकती है, ना इस सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है ये बाहर जा सकती है, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल है, मैं आपको लास्ट लेक्चर पे भी बता चुकी हूँ, आपके गैसेस मॉलिक्यूल के पास खुद की एनर्जी तो है, वो क्योंकि रैंडम मोशन में उनके पास अपनी एनर्जी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर को आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, बाहर जो सिस्टम के बाहर आपकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर चले जाएगी, और आपके गैसेस मॉलिक्यूल के पास क्या है, बाहर से जो आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी एनर्जी मिलने की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या पर्टिकुलर गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं कर सकते, समझ में आ रहा, इनकी एनर्जी तो एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से बढ़ गई, तो हम कैसे बता पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, जिसके बाहर से ना अंदर एनर्जी जा पाए, ना इस गैसेस मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी बाहर जा सके। ओके, तो ये जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, अंदर जो सर्कल्स, अंदर जो आपकी बॉल्स दिख रही है, ये सारी बॉल्स क्या है, मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल है। ओके, अब इनके लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए होता क्या है ना, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल, तो आपको चाहे आप मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए प्रेडिक्ट करो, चाहे आप पॉलीएटमिक के लिए करो, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में तीन टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉम्बिनेशन मिलता है। एक होता है आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होता है आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होता है आपका ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये बताता है कि आपका जो ये गैसेस मॉलिक्यूल है, ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है। मतलब आप बताइए, ये एक मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल है। मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल, सपोज मैं बोलूं एक्स। ओके, तो एक्स क्या है, एक्स अगर मोनोएटमिक है, देन एक्स एक अकेला एटम है, इसके साथ दूसरा एटम नहीं है।
तभी तो ये आपका मोनोएटमिक हुआ। समझ में आ रहा है? जैसे आपकी हीलियम गैस है ना, हीलियम क्या है, आपकी He के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आपकी हीलियम गैस है, ये मोनोएटमिक है क्योंकि ये अकेली He के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके साथ कोई दूसरा एटम यहाँ पर को ऐड नहीं है, इसीलिए तो ये मोनोएटमिक गैस है। अब बताइए क्या इस मोनोएटमिक गैसेस में आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या बोलता है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये बताता है कि आपका जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ये जो आपका हीलियम है, सपोज ये मेरी हीलियम है, ओके, एक हीलियम ये है, इस हीलियम में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। अब आपका एटम जो क्या वाइब्रेट करता है, आपको पता है एटम के बीच में अगर सपोज ये दो हीलियम है बोलूं, इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ये वाइब्रेट करता है। आप ये ऑलरेडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं ना, मैं इंक चेंज करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो मैंने हीलियम बनाए हैं दो, इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड वाइब्रेट और रोटेट करता है। यहाँ पर को तो हीलियम जब आपका मोनोएटमिक है, इसके पास तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा? तो कभी भी क्या होता है, मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप देखते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एब्सेंट रहता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, ओके। दूसरा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये बताता है कि आपका जो ये हीलियम मॉलिक्यूल है, ये कितने कोऑर्डिनेट में अलग अलग टाइप से रोटेट हो सकता है। आपकी बस 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में कितने, अब देखो रोटेट तो होगा, रोटेट तो हो सकता है, बट ऐसे रोटेट कराना है कि जिससे वो नया फॉर्म मिले। मतलब आप ऐसे रोटेट कराओ कि वो रोटेशन क्या हो, एक नया टाइप का रोटेशन हो। बट आपको पता है हीलियम एक अकेला मॉलिक्यूल है, ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल है, ओके। अगर मैं इसे बॉल के फॉर्म में तो रहता ही, एक ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल है। अब आप बताइए, आप अगर इसे तीनों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रोटेट कराओगे तो आपको एक ही फॉर्म तो मिलेगा, क्योंकि ये एक अकेला स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? एक अकेला बॉल है, चाहे आप इसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, किसी भी कोऑर्डिनेट के अलोंग क्यों ना रोटेट करो, आपको एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा। इसीलिए मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एब्सेंट रहता है, ओके। लास्ट बन जाता है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि आपका गैसेस मॉलिक्यूल मोशन में कैसे आ रहा है। अब आप बताइए, चाहे एक सिंगल मॉलिक्यूल हो, चाहे 2 मॉलिक्यूल हो, चाहे 3 मॉलिक्यूल हो, रोटेट वाइब्रेट तो सॉरी वाइब्रेट नहीं, मोशन में तो वो आएंगे। तो क्या होता है, मोनोएटमिक जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसमें सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका प्रेजेंट रहता है, वो होता है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने बोला, जो आपका पार्टीशन फंक्शन है जिसे आप कैपिटल क्यू और जेड से रिप्रेजेंट करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड रहता है, ओके। तो आपको पता है, फॉर अ मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए आपके मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट रहता है, वो है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ना आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां प्रेजेंट है, ना आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपकी क्या है, जो आपके मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के लिए जब मैं पार्टीशन फंक्शन बोलूंगी तो मैं इसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करूंगी, ओके। आपको देखो, मैंने लास्ट लेक्चर पे बोला था, पार्टीशन फंक्शन आपको कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और जेड तीनों से मिलेगा। बट आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपका, अगर आप पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ओके, तो उस पूरे मॉलिक्यूल के, इस पूरे सिस्टम के गैसियस मॉलिक्यूल की पार्टीशन फंक्शन आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करो। और जो पर्टिकुलर छोटे छोटे हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, इनके जो वेरिएबल्स है, इनके लिए अगर आपने पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो इसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करो, ओके। अब देखो, फॉर मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल मैंने क्या बोला, पार्टीशन फंक्शन मोनोएटमिक, डायएटमिक, किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। और आपको पता है, फॉर अ मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल पार्टीशन फंक्शन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, उसमें सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, वो है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब क्या है, कैपिटल क्यू क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा। यानी कि आपकी क्या है, मैंने क्या बोला, अंदर के जो वेरिएबल्स है उन्हें आप स्मॉल क्यू से दिखाओ। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पार्टीशन फंक्शन आप कैसे दिखाएंगे, स्मॉल क्यू और टी। वाइब्रेशन के लिए स्मॉल क्यू और वी, रोटेशन के लिए स्मॉल क्यू और आर। तो आप बताइए, आपके मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में तो सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है ना, तो आपका जो पूरे मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की जो ये वैल्यू होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, पार्टीशन फंक्शन फॉर अ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को आप बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल। इसी को आपने प्रिडिक्ट करना, तो हमने क्या थ्योरी के फॉर्म में समझा दिया, जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। आप इसे नोट्स पर्पस के लिए ले सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखो, यहाँ पर वही बोल रहा है, फॉर अ मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल अगर आप Q और Z निकालेंगे, Q और Z मतलब
पूरे मॉलिक्यूल के लिए कौन सी मॉलिक्यूल, मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर को ना वाइब्रेशन है ना रोटेशन है, ओके। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पर को क्यू टी की वैल्यू को सॉल्व कर रखा है, यानी कि पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बोल रहा है जो आपका क्यू टी है, यहाँ पर ये स्मॉल है, ओके। तो जो क्यू टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पाई एम, वेट कीजिएगा, ये है आपका 2 पाई एम, 2 पाई एम, ये है आपका के टी, ओके, ये है आपका के टी, के है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, टी है आपका टेम्परेचर अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर में लिखा है 3/2 और इंटू वी, ये है आपका वी, ओके। तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर को क्यू टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। अगर आप पूरे मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इतनी चीज क्लियर है, तो यही वैल्यू तो हमने प्रिडिक्ट करनी थी। कितना इजी है, आप जस्ट ना आप एक काम कीजिए, आप बस इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, ये फॉर्मूले देख लीजिए, आपने मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए तो निकाल लिया, साथ ही साथ अब आप बहुत ही आसानी से पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, ओके। तो इतनी चीज क्लियर आई ना, अब आगे बढ़िए, ठीक है। अभी बोल रहा है नाउ कंसिडर द सेम आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम। देखो ये क्या बोल रहा है, अब आपने सेम चीज कंसिडर करनी है, सेम गैसेस सिस्टम, आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम कंसिडर करना है। बट इस केस में आपकी जो अंदर गैसेस मॉलिक्यूल भरी होंगी वो कौन सी होंगी, पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल। पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के एग्जांपल बताइए, क्या हो गया, SO3 हो गया, CO2 हो गया, ये सारे के सारे क्या गैसेस मॉलिक्यूल तो है, लेकिन क्या है, पॉलीएटमिक है, ये 3-3 एटम से बनी हुई, 4-4 एटम से बनी है, तो ऐसी गैसेस मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल जो 2 से ज्यादा एटम से बनी हुई होती हैं, ओके। अब ये हो गया आपका पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं येलो जो बाउंड्री है ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, ना बाहर से कोई एनर्जी आपके सिस्टम के अंदर आएगी, ना आपके सिस्टम से कोई एनर्जी बाहर जाएगी। आपके गैसेस मॉलिक्यूल की अपनी जितनी एनर्जी, आपकी गैसेस मॉलिक्यूल के पास उतनी ही एनर्जी रहनी चाहिए, ओके। अब इस टाइप के गैसेस मॉलिक्यूल के लिए अगर आप पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको पता है हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करेंगे। और आपको पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितने होते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 होते हैं। देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपके पास 3 होता है, एक होता है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, कर देती हूँ यहाँ पर, फिट कीजिएगा, इसमें एक हमारा होता है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है रोटेशन। बट देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक हो, रोटेशन भी एक हो, वाइब्रेशन भी एक हो, ऐसा नहीं होता। आपका मॉलिक्यूल अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तीनों टाइप के शो करा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ट्रांसलेशन डिग्री हो, 2 ट्रांसलेशन डिग्री हो, कितने भी हो सकते हो, ओके। तो हमको क्या जनरली होता है ये कि आपके मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही रहते हैं, ओके। रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके वरी करते रहते हैं, कभी आपके 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि सपोज आपके मॉलिक्यूल में n नंबर के एटम है, जैसे आपका CO2 है, CO2 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 है, इतनी चीज क्लियर है। और जैसे 2 ये हो गए, एक ये हो गया, ठीक है। SO3 है, SO3 में नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4 है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो n है ये क्या प्रेडिक्ट करता है, आपको n बताता है कि आपके मॉलिक्यूल में, आपका जो गैसेस मॉलिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ओके। और अगर आप इन टाइप के मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे। 3n मतलब होता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, जैसे आपका CO2 क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो लीनियर गैसेस मॉलिक्यूल के लिए पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है और वो आपका लीनियर हो, तो उस केस में आपके मॉलिक्यूल में 3 तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 2 तो आपके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और वाइब्रेशनल को आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, वाइब्रेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना होता है 3n-5। मतलब क्या हुआ आपका, आपने देखो मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज ऑलरेडी पढ़ाई हुई है ना। देखो मैंने क्या बोला आपको, मैं फिर भी बता देती हूँ, चलो नी भी है तो हम थोड़ा सीख लेंगे, ओके। तो क्या देखो मैंने क्या बोला, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के इक्वल होते हैं। 3n मतलब यह हुआ कि 3 तो आपका ठीक है, 3 मतलब ये समझ लो 1 2 3, ओके। और n मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, ओके। और अगर आपने 3n की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है तो आपने लिखना होता है 3n, ये जो 3n है वो किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे आपके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के। अब बताइए आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, मैंने बोला अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है तो ये दोनों चीजें प्रेडिक्ट होती है कि रोटेशनल और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर और पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है तो उस पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में, उस लीनियर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितने होंगे, 3 होंगे, ओके।
और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 2 होंगे। तो वाइब्रेशनल को हमने प्रिडिक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन 3 है, रोटेशन 2 है, तो ये किसके इक्वल हुआ, 5 के, और टोटल होते हैं हमारे 3n। तो 3n में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो निकलेगा। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, 3n माइनस 5 करके, क्योंकि टोटल है आपका 3n और 2 आपने प्रिडिक्ट कर लिए वो है 5 के इक्वल, तो बचा हुआ एक किसके इक्वल होगा, 3n माइनस 5 के इक्वल। इतनी चीज है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर आपका मॉलिक्यूल पॉलीएटमिक तो है, बट पॉलीएटमिक होने के साथ साथ वो नॉन लीनियर है, यानी कि वो लीनियर फॉर्म में आपकी जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो बैंड शेप को दूसरे शेप में एग्जिस्ट करेगी। तो उस केस में अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तीनों होंगे, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन तीनों होंगे, बट कितने नंबर में होंगे उन्हें आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ये बोलते हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल बैंड या फिर नॉन लीनियर बोल सकते हैं, पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो उस केस में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 रहेंगे, देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ओके। लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पर होंगे 2। तो अगर आपने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर को 3n माइनस 5 करे थे, 5 किसका सम था, ये दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3n मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा, इससे अगर आप किसको माइनस करेंगे, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ पर को क्या होगा, अगर आप ये फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर को जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो निकलेगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। इतनी इजी चीजें तो आप ऐसा बता सकते हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल देखो पॉलीएटमिक हो, इतने में ही बात खत्म नहीं होती। पॉलीएटमिक भी दो टाइप के हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ओके। तो लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, ये भी आप बता दीजिएगा। बट हमारा मेन चीज है कि पार्टीशन फंक्शन को कैसे निकाला, तो आपको पता है पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में चाहे लीनियर हो, चाहे बेंट हो, चाहे नॉन लीनियर हो, कोई भी हो, उसमें अगर आप नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे आपको तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे, ट्रांसलेशन भी मिलेगा, वाइब्रेशन भी मिलेगा, रोटेशन भी मिलेगा, ओके। तो पूरे मॉलिक्यूल में अगर आप पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू जिसे हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आपके पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनको जब आप ऐड कर देंगे तो ये जो पूरी वैल्यू निकलेगी इसी को बोलेंगे आप पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल। इतना इजी था, यहाँ पर इसे आप कैपिटल कीजिएगा, ओके। तो ये आपको समझने में देखो कोई इश्यू नहीं है, आप कैपिटल करें स्मॉल करें, बट ये है कि हम कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा दिखने में भी फॉर्मेट अच्छा लगेगा कि कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल क्यू टी, स्मॉल क्यू आर, स्मॉल क्यू वी, मतलब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्टीशन फंक्शन वैल्यू। इनको जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो ऐड आएगा, इनका जो समीशन होगा, ये वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल, ओके। तो थ्योरी के फॉर्म में वही चीज लिखी है, देखो सारी चीजें यहाँ पर जो मैंने बोली वही चीज यहाँ पर को लिखी हुई, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अब अगर आपको बोले कि आप अगर इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करो, अब देखो आप इतने पे तो बात खत्म नहीं कर देंगे, अगर आपने इसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है टोटल Q की वैल्यू, पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्यू एन, एन यहाँ पर को क्या है, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम की यहाँ पर बात कर रहा है, ओके। तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ एटम का फैक्टोरियल आप यहाँ पर को ले लीजिए, क्योंकि पॉलीएटमिक है, मे बी नंबर ऑफ एटम, जैसे देखिए SO3 में नंबर ऑफ एटम कितने 4 है, लेकिन CO2 में कितने 3 है, तो तीन दोनों तो क्या है आपकी पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल है, तो दोनों पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए Q की वैल्यू इक्वल तो नहीं आ सकती, इसलिए हमने क्या है, क्योंकि देखो इसके पास भी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशन है, रोटेशन है, इसके पास भी ट्रांसलेशन है, वाइब्रेशन है, रोटेशन है। अगर आप यहाँ पर को सिर्फ ट्रांसलेशन ऐसा करते तो इसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है वो इसके लिए भी तो होती, लेकिन यहीं पर हमने बात नहीं खत्म करनी है, हमने इसके नीचे एन फैक्टोरियल भी करना है। एन फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ एटम कितने, क्योंकि पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में तो नंबर ऑफ एटम वरी करते रहते हैं, तो वो भी हमने ऐड करना है। इतनी चीज क्लियर है, तो माइंड पर रखिएगा, इतनी चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अब देखो ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया, आप समझ गए पॉलीएटमिक और मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालना है, थ्योरी है आप ले सकते हैं, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, ओके। अब आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये बोल रहा है यूजिंग द फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टीशन फंक्शन द इक्वेशन we can then derive the expression for the thermodynamic properties which give a तो देखो अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि जो आपने पार्टीशन फंक्शन वैल्यू आपने यहाँ पर को प्रिडिक्ट किया ना फॉर ए पॉलीएटमिक और मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए,
इसकी हेल्प से क्या है, आप अपने मॉलिक्यूल के लिए, जैसे पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल है, इसके लिए आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको पहले बोला, एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी हो, ये सारी वैल्यूज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, पार्टीशन फंक्शन के वैल्यू से। कैसे, अब हम देखते हैं। हम लोग ने दो एग्जांपल लिए, एक एनर्जी का लिया, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप भी अब दो के एग्जांपल से कर लीजिएगा, एक एनर्जी एक एंट्रोपी। ओके, सो सॉरी, एक एनर्जी एक हमने लिया एंट्रोपी। ओके, तो बहुत इजी है, आप जस्ट सुनिएगा। ओके, तो देखो एनर्जी के लिए आपको ना एक फॉर्मूला मिलेगा। एनर्जी जो होती है आपकी थर्मोडायनेमिक एज अ प्रॉपर्टी के फॉर्म में अगर आप इसे लेते हैं, तो एनर्जी जिसे आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका केबी। केबी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी मतलब टेम्परेचर का स्क्वायर, ब्रैकेट किया है, डेल्टा एल एन क्यू, क्यू आपका वही है पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल जिसके लिए आप एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, अपॉन डेल्टा टी, और बाहर है आपका वी। ओके, अब देखो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन है एनर्जी की वैल्यू फॉर अ पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल सी बात, आपको क्यू की वैल्यू पता है ना, क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आप ये लिखें या फिर ये लिखें, बात सेम है। तो आपने देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो पर्पल वाला आपको दिख रहा है बीच में, ये क्या कलर है, ये स्काई ब्लू कलर के बीच में जो आपको ये सिंपल पर्पल कलर में, वॉलेट कलर में, पर्पल कलर में सेंटर पे यहाँ पे दिख रहा है, आपने क्या कर रखा है, वो वैल्यू को जस्ट पुट कर रखा है। तो ये जो वैल्यू निकली, ये वैल्यू तो आपको क्या बताएगी, ये बताएगी कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसमें एनर्जी की वैल्यू कितनी आई। बस इतना ही तो काम है। अब क्या है, यहाँ पर को आप देख सकते हैं, मैंने जो एनर्जी निकाली वो सम निकाली है, टोटल निकाला है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों के रिस्पेक्ट में लेते हुए निकाला है। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, तीनों के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। तीनों के लिए अलग अलग मतलब आप क्या कीजिए, ये केबीटी स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, ये आपका लॉग वाला पोर्शन भी एज इट इज रहने दीजिए, नीचे ये स्काई ब्लू वाला पोर्शन एज इट इज रहने दीजिए। बट यहाँ पर को क्या कीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्यूटी, ये है क्यूटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू आपको मिलेगी वो सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ही निकलेगी। ओके, उसके बाद अगर मैं इसे क्यू आर अपॉन एन फैक्टोरियल लिख दूं, ये पर्पल वाली प्लेस पे बस मैंने इतना लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि ये जो वैल्यू इतना ही यहाँ पर को अगर मैं लिखूंगी तो ये निकलेगी, एनर्जी की वैल्यू तो निकलेगी बट सिर्फ किसके लिए निकलेगी, ट्रांसलेशन के लिए निकलेगी। ओके, अगर मैं इसको इतना लिख दूं तो ये किसके लिए निकलेगी, सिर्फ रोटेशन, और अगर इतना लिख लूं तो ये किसके लिए निकलेगी, सिर्फ वाइब्रेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर को तीनों के लिए सेपरेटली निकाली है ईटी। ईटी मतलब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी की वैल्यू, तो मैंने आपको सारी चीजें एज इट इज दी है। बट यहाँ पर को जो ब्रैकेट में मैंने पहले ये पूरी चीजें तीनों वाइब्रेशन के लिए लिखा था, अब मैंने जिस यहाँ पर को क्यूटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल किया। अगर ई आर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी की वैल्यू निकाले तो मैंने यहाँ पर को सिर्फ क्यू आर अपॉन एन फैक्टोरियल लिया। अगर ईवी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं एनर्जी की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रही हूँ तो जस्ट मैंने यहाँ पर को क्यू आर अपॉन में एन फैक्टोरियल लिखा है। तो आपने क्या करना है, बस एक फॉर्मूले को आपने याद करना है। ये फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूले हुए, एक पहले वाला एक ये वाला। ओके, तो बस इतना फॉर्मूले को आपने याद करना है। इसके अलावा बस आप वैल्यूज पुट करते जाइए, आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ओके, तो थ्योरी में भी यहाँ पर मैंने लिखा है कि ईटी आपकी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी, ये इसके इक्वल है वगैरह वगैरह। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपकी क्या निकलेगी, टोटल एनर्जी फॉर आपकी पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम से बना है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम तीनों की एनर्जी को इक्वल कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपकी यही वैल्यू निकलेगी। कितना इजी है, ठीक है। तो आप इसे और अच्छे से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं था और ठंडी बहुत है तो बिल्कुल हाथ काम नहीं करता है। ओके, तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना लिख लेती हूँ, बट बहुत सारा मैं लिख भी नहीं पाती हूँ। इतनी चीज क्लियर आई। तो हम क्या करते हैं, ये आपका एनर्जी का है। ओके, अब आप एक और चीज कर सकते हैं, अब आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ईटी प्लस ई आर प्लस ईवी। ओके, ये इक्वल हो सकते हैं आपकी टोटल एनर्जी की। तो आप यहाँ पर कोई तीनों एनर्जी को दिखाइए और यहाँ पर टोटल एनर्जी दिखा दीजिए जो हमने ऊपर प्रेडिक्ट किया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंट्रोपी का। एंट्रोपी में भी सेम कॉन्सेप्ट लगना है। एंट्रोपी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, देखो ये क्या है, केबी, आगे बाकी चीजें सेम है। यहाँ पर को क्या है आपका ईबी है, ई डिवाइडेड बाई टी है, ई डिवाइडेड बाई टी। ओके, यहाँ पर आप देखो केबी है, एल हमने लिखा है, और यहाँ पर को क्या है क्यू, क्यू आपकी वैल्यू आपको पता है पार्टीशन फंक्शन वैल्यू फॉर अ पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल जिसके लिए आप एंट्रोपी निकाल रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू के बदले क्या होगा, वही आएगा क्यू टी, क्यू आर, क्यू वी अपॉन एन फैक्टोरियल, इसके बाहर भी पूरा एन। तो देखो वही हमने वैल्यू रखी और साथ ही साथ प्लस करके यहाँ पर लिखा हुआ है ई डिवाइडेड बाई टी। अब आप देखिए ना, ई की वैल्यू भी तो आपने प्रिडिक्ट की है, ई किसके इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, ई किसके इक्वल है, ई इक्वल है आपकी ई टी,
ER और EV। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर E को भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू E ट्रांसलेशन, E रोटेशन, E वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इतनी चीज क्लियर है। अब आप एक और काम कर सकते हैं कि आपने ये सारी चीजें एज इट इज रहने दी, यहाँ पर को आपने सिर्फ QT के लिए बात की, यानी कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्टीशन फंक्शन डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, बाहर से लिया n। देखिए उसके साथ भी यहाँ पर एनर्जी भी सिर्फ आपने ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन टेम्परेचर किया। देखिए ओके, अब इनटू किया क्योंकि ये इन सबका मल्टीप्लाई तो होगा, इन सबका डॉट प्रोडक्ट ही तो होगा। इनटू में क्या किया, बाकी चीजें एज इट इज रहने दी, यहाँ पर को किया QR अपॉन n फैक्टोरियल, यानी देखो QR अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ लिया ER अपॉन T। अगले केस में आपने लिया QV अपॉन n फैक्टोरियल और साथ में लिया EV अपॉन T। तो देखो ये तीनों का जो समीशन होगा ये तो आपका टोटल S के इक्वल होगा, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम होगा। वही चीज है, इतनी चीज क्लियर है। तो ये आपने ऐसे निकालना है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या यूज करके, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को यूज करके। कितना सिंपल था। तो यही है आपका पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मोनोएटमिक पॉलीएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, आपको चीजें समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अभी लेक्चर को यहीं फिनिश करते, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, रोटेशन वाइब्रेशन का भी सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर करना है। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।